हेलो दोस्तों, आज 2 दिन पहले पुष्पा 2 रिलीज हो गई है। पुष्पा 2 की मैं आपको स्टोरी बताने आया हूँ। पुष्पा 2 में जो शुरुआत में जो अल्लू अर्जुन है वो शुरुआत में आता है और आते ही उसको क्या करता है कि जो जापानी जो लोग होते हैं, जापानी लोगों के जो आता है उनसे लड़ता है और लड़के फिर बाद में बहुत अच्छी फाइट होती है वहाँ पर। और पुष्पा 2 जो पुष्पा है वो पुष्पा क्या करता है कि उनको मारता है बहुत ज़्यादा। और फिर बाद में यानी वो जापानी भी बोलने लगता है। उसने बताया भाई कि मैं जापानी सीख गया हूँ। 10 दिन की पुस्तक आती है तो उसको एक दिन में पढ़ लेता है पुष्पा और फिर कहानी बताने लगता है। इसके बाद में पुष्पा को वहाँ पर पूछते भाई किस कारण से आया, तो पुष्पा बताता है कि मैं यहाँ पर जो पैसे लेने आया हूँ, जो इसका चंदन की जो लकड़ियाँ उसने भेजी थी उसके रुपये आए नहीं तो वो लेने आया है। इसके बाद में पुष्पा जो होता है उसको उनको मार देता है। फिर बाद में पुष्पा उधर ही भागता रहता है तो तब उस पर गोली लग जाती है। गोली लगते ही वो पुष्पा समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में गिरते ही उसको फिर अलग याद आने लग जाती है बचपन की। बचपन में भी वो समुद्र में गिरा था ऐसी याद आने लग जाती है। और फिर बाद में यही से फिर पुष्पा जो बन हुई थी वही से कहानी वो पुष्पा 2 की शुरू हो जाती है। अब इसमें जो पुष्पा होता है, पुष्पा जो इसकी जो बीवी होती है वो उसको कहती है कि भाई फ़ोटो लेके आना सीएम से। सीएम से मिलने का होता है तो इसमें जाता है। तो जो इसका जो पीछे वाला रोल था वो जो जो पिछले वाले में गुंडा जो जो पुलिस था वो पुलिस क्या करता है कि एक बार जाता है, जाकर वहाँ पर उसकी जो लकड़ियाँ होती है वहाँ पर एक वो उसका भेष लेकर, एक मजदूर का भेष लेकर आप लकड़ियाँ काटने चला जाता है। लकड़ियाँ काटने चला जाता है तो फिर ये जो लोग होते हैं ये इसको पुष्पा को मारने आते हैं। फिर बाद में ये लकड़ियों को जला देता है। तो लकड़ियाँ और फिर जला देता है तो फिर बाद में ये पुष्पा को देता नहीं है तो पुष्पा और फिर सीएम से मिलने जाते हैं। तो इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है भाई फ़ोटो खींचा गया ना, तो सीएम के पास जाते हैं तो वहाँ पर फिर वो सीएम उसको पुष्पा को फ़ोटो खिंचाने से मना कर देता है। तो पुष्पा फिर वो कहता है उसकी जो रील फ़ोटो वाला होता है वो खींच लेता है तो उसमें बोलता है किसक। तो किसक बोलता है तो वो कहता है कि भाई ना ये आपने फ़ोटो खींच लिया, तो वो पूरी रील को ख़राब कर देता है। जो सीएम होता है वो पूरी रील को ख़राब कर देता है। फिर बाद में जो पुष्पा होता है, जो पुष्प वो यानी कि वो कहता है उसको जो एमएलए था, जो एमएलए को कहता है कि भाई है ना तुम सीएम बनोगे तो क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओगे, तो एमएलए कहता हाँ मैं क्यों नहीं खिंचाऊँगा खिंचाऊँगा। फिर बाद में जो पुष्पा होता है वो मीडिया में कह देता है कि 24 जुलाई को जो ये सीएम है वो हमारे घर पर खाना खाने आएंगे जो और वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे। तो ये फिर मीडिया में हो जाता है और फिर बाद में थोड़े दिनों बाद में जो एमएलए होता है उसको ये पुष्पा सीएम बना देता है और उसकी फ़ोटो खिंचाता है। इसके बाद में जो वो पुलिस वाला होता है तो वो पुलिस वालों के बीच में वही पुलिस वाला एक आता गट्ठर आता रहता है, जो ट्रक आता रहता है। ये पुष्पा जो होता है वो विदेश में जाकर इसका जो मूल्य है वो 2.5 लाख पहले जो उनको मिल रहा था भाई जो बहुत कम मिल रहा था, 1.5 करोड़ मिल रहा था, तो विदेश में जाकर वो डील कर लेता है। वहाँ पर उसको 2.5 करोड़ मिलने लग जाता है हर टन का। तो फिर बाद में वो वापस आता है और वापस आकर जो ये सी एम जो सी अब एमएलए था, एमएलए के साथ में रुपये यानी जमा कर रुपये फिर कर लेता है। और फिर बाद में सब मजदूरों को बुलाता है भाई कि आपको 5,000 करोड़ रुपये के जो माल है वो इकट्ठा करना है। इस प्रकार वो फिर से वो इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो इस बीच में आते हैं तो एक जना आता रहता है तो उसको जो पुलिस वाला होता है वो मार देता है। इससे फिर वो सब लोग के जाने लग जाते हैं कि हम मंगल सिन्नू को और वापस बनाएंगे, जो इसके जो ये कैंडिडेट है उसका वापस मेंबर बनाएंगे, सिंडिकेट का मेंबर बनाएंगे, वापस इसका मोइन बनाएंगे। तो फिर बाद में पुष्पार वापस से चले जाते हैं और पुष्पार फिर जाने से फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो पुष्प यानी कि जो फिर ये पुष्पा जो होता है, पुष्पा क्या करता है कि ये ना इसको गोविंद को इसको कहते हैं भाई सॉरी बोलना पड़ेगा। तो पुष्पा वापस जाकर पार्टी में जाता है और उसको सॉरी बोल देता है। फिर वापस जो बाहर आता है तो पुष्पा बहुत दुखी हो जाता है। दुखी होकर वापस वो जाता है और वहाँ पर उसको समुद्र में पटक देता है। इसको जो तालाब होता है तालाब में पटक देता है और उसमें तालाब में वो पेशाब कर देता है। फिर ऐसे जो बहुत फिर जो वो पुलिस वाला और ज़्यादा रूठ जाता है और फिर वो आदमी वो उसकी लकड़ियाँ वो कहता है भाई मैं जाने नहीं दूंगा। तो पुष्पा कहता है रोक के दिखाना। फिर बाद में ये इसकी जो लकड़ी होती है उसको जला देता है और फिर लकड़ियाँ जला के फिर बाद में जो ये लोग हैं वो क्या करते हैं कि लकड़ियाँ जला देता है
और फिर बाद में पता चलता है कि वो लकड़ियाँ जो थी वो असली असली नहीं थी। तो फिर बाद में पुष्पा वो इसको पहुंचा देता है, और बाद में जो ये जो लकड़ियाँ होती है उनके साथ में वो जो होता है पुलिस वाला, वो भी इसके साथ में ही जल जाता है। इसके बाद में जो इसकी ये जाते हैं तो ये क्या माता जी के जाते हैं, तो यानी वहाँ पर इसकी जो भांजी भतीजी थी उसको लोग छेड़े होते हैं, तो वे पुष्पा उनको मारता है। फिर बाद में वो जो लोग होते हैं उसकी भतीजी को किडनैप कर लेते हैं। फिर किडनैप कर लेते हैं तो पुष्पा जाकर वहाँ पर पुष्पा के हाथ और पैर बांध देते हैं, लेकिन हाथ पैर बांधने के बावजूद भी जो पुष्पा होता है वो उनको बहुत बुरी तरीके से मारता है। और फिर बाद में जो वो ये कहानी है, फिर ये लास्ट में जो पुष्पा होता है, पुष्पा को और सबको ये भतीजी की शादी में गए हुए होते हैं, तो वहाँ पर उसको पुष्पा को मार देते हैं, पुष्पा को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, और फिर यहीं पे कहानी शुरू हो जाती है, ख़त्म।